तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, है ना। हिस्ट्री कर रहे थे ना, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कर रहे थे बाबू। बात नहीं, अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट चैप्टर हम लोग हिस्ट्री का कर रहे थे और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। देखो बैठ गए एकदम। हाँ हाँ। और बोलो, उस समय उस दिन पकड़ के लेके जा रहे थे, अब खाना खा रहे हैं इसके साथ, है ना, आदिवासी लोग के साथ। उस दिन नहीं पकड़ के लेके जाते, देखो ना बैठे एकदम जूता उता पहन के। ठीक है। हाँ आदि, तो ई लोग का थाली वाली कहाँ है? ये बना रहा है, अभी थाली परोसेगा बाद में। देखो यहाँ पर है सब, टोकरी ओकरी सब रखा हुआ है। इतना डीपली चल जाता है ये लोग। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री का क्लास 11 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का, ये टोटली हम एक वीडियो छोड़ दिए हैं। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट भी है, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट बना दिए, हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिए, तीनों का तीनों प्लेलिस्ट बना दिए। और ये वाला आप लोग को ग्रुप में छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ भी दिए शायद, अलग ग्रुप में है। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री में हम लोग ये वाला पढ़ लिए थे, आप लोग को याद है कुछ? ये वाला प्रथम उल्लेख, हम लोग हिस्ट्री को कितने हिस्सों में बांटे थे? अरे इतिहास के जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। इतिहास में भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। उसके बाद उसमें था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, बताए थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव नंगे पुंगे रहता था, इधर उधर घूमता था, वृक्ष पे रहता था। किस पे? वृक्ष पर, मतलब पेड़ों ओड़ों पे रहता था, कंदमूल खाता था, कच्चे मांस खाता था। लेकिन आग की खोज किसमें होती? पूरा पाषाण काल में होती। उस समय आदि मानव लोग के पास कोई भी ये चीज, मतलब ऐसा चीजें नहीं रहती थी जिससे वो लोग शिकार कर सके। तो उन लोगों ने लकड़ी का ही क्या बनाया था, एक हथियार बनाया था, जिसकी वजह से वो लोग शिकार कर लेते थे। पत्थरों का हथियार होता था, लेकिन पत्थर बहुत ही बड़े होते थे, नुकीले नहीं होते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते माइक्रोलिथ हो गया और पत्थर कैसे हो गए थे? छोटे हो चुके थे। ये पूरा बता दिए हैं हम, ठीक है, बार बार नहीं पढ़ाएंगे ये सब पूरा। ये तो बता दिए थे आप लोग को। ये कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस है, हेरोडोटस के बारे में बता दिए थे। ये पूरा का पूरा व्यक्तित्व वगैरह सब बता दिए, अध्याय अध्याय सब नहीं बता दिए, कालक्रम वगैरह सब बता दिए। चक्रीय, ये ह्यूमन इवोल्यूशन भी बता दिए थे। ह्यूमन का इवोल्यूशन बताने वाले कौन थे? चार्ल्स डार्विन। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही क्या करेगा? आगे बढ़ पाएगा। जो फिट रहेगा आगे बढ़ पाएगा। धार्मिक विचारधारा क्या मिलती है? धार्मिक विचारधारा मिलती है कि हम लोग सब किससे बने हुए हैं? ईश्वरीय शक्ति से बने हुए हैं, ईश्वरीय शक्ति से, है ना। फिर आगे बहुत सारे लोग आए, विकासवाद, चार्ल्स डार्विन के ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस में लिखा गया है। जो हम लोग के जीव विहीन युग है, तो वो कब से कब तक है? 4.54 अरब वर्ष पहले। ये भी तो बता दिए थे, 3.8 अरब वर्ष पहले। चलो, आधुनिक मानव का इतिहास। अभी हम लोग के मानव को क्या कहते हैं? हम लोग मानव को इधर लास्ट तक बताए थे यहाँ। अभी हम लोग के मानव क्या कहलाते हैं? अरे होमोसेपियंस नाम क्या है? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस नाम है। ये वाला भी बता दिए थे, याद करिए। बोले थे ना चॉकलेट वॉकलेट खाया था, ये आइसक्रीम। बताए थे, आइसक्रीम आइसक्रीम खाते रहता था। देखो ये ऐसे ही देखता था ये लोग। कहीं पे आग लगा था ना, जब किसी लकड़ी में, बताए नहीं थे, वो लकड़ी में आग लग गया था जब दवानल हुआ था, तो उसमें अगवा जाके छूता था, है कहीं, तो जल जाता था। तो जलता तब तो जल गया भाई पूरा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कंडीशन होते थे इसके साथ। तो याद रखने का ट्रिक आपको बताए थे टोटली। चार्ल्स डार्विन जो है, आराम से आशा कर रहे, बाप रे बाप। चार्ल्स डार्विन जो है विकासवाद के जनक कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जीव विहीन जो हुआ था वो 4.54, ये भी बता दिए थे। मानव का विकास कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका साइड में। कहाँ से हुआ था? अफ्रीका। मानव का विकास हुआ था अफ्रीका में। हम लोग कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से। हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं क्या रह चुके हैं? राम जी। हाँ, ये तो ईश्वरीय सिद्धांत चला गया। कहीं ना कहीं पूर्वज हम लोग के कहाँ रह चुके हैं? हम लोग के अफ्रीका में रह चुके हैं। अफ्रीका से होते हुए दूगो खाना बदोशों में ना झगड़ा हो गया। खाना बदोश किसको कहते हैं? जो लोग ना खाना अपने घर पे नहीं खा के दूसरे दूसरे जगह पे खाते हैं। वो क्या कहलाता है? घूम घूम का जो घुमक्कड़ होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? खाना बदोशी या मुहाजिर कहते हैं। तो खाना बदोशी जो होते हैं, ये लोग घूम घूम के खाते हैं। तो आदि मानव लोग कैसे थे? घूम घूम के इधर उधर खाते थे। कहाँ कहाँ? तो किसी के दूसरे जगह पे, कभी थाले में खा लिए, कभी दूसरे जगह पर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आदि, मतलब आदि मानव लोग ऐसे ही खाते थे, उन लोग को खाना बदोशी कहते थे। तो ऐसे ही ना अफ्रीका में दूगो खाना बदोशी में झगड़ा हुआ आपस में, अरे हमारा खाना दे, हमारा खाना दे। ठीक है, झगड़ा हो गया ये लोग। अब झगड़ा हुआ तो ये लोग खाना बदोशी लोग बोल दिए, छोड़ के भाग गए, भाग, हमारा घर में रखता नहीं है तुम लोग। अब भाई ये लोग बात कैसे करेंगे? हमको मार के भगा दिया, मेरा भाई खुद का। ठीक है, ऐसे थे। माँ बाप घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि हम काबिल नहीं थे। ठीक है, काबिल है कि नहीं तुम, इस वजह से वो लोग घर से बाहर निकाल दिए। तो वो लोग खाना बदोशी में से ना खाना खाते खाते वो लोग दूसरे जगह चले आए।
तो कोई एशिया महाद्वीप में घुसा, तो कोई यूरोप महादेश में चला गया, और वहीं पर जाकर पूरा उन लोगों का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। धीरे 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 करके ये लोग बदलते चले गए। समझ में आ गया? तो इन लोगों को क्या कहेंगे, खाना बदोशी कहेंगे। ठीक है, हम भी लोग खाना बदोशी हैं। कुकुर लोग जो है ना, कुकुर, वो लोग क्या है, खाना बदोशी है, कभी इधर तो कभी उधर। जहाँ पे मछली मिला, आज मेरा मछली है, एकदम टान के खाता है वो लोग। ठीक है, आ कोनो चिकन उकन घर में बन गया तो उन लोग का लहा रहता है एकदम। कोई कोई एकदम दरिद्र टाइप का होता है, कोई आदि मानो दरिद्र टाइप का होता है अपने घर में ही, तो चिकन उकन खा लेगा बढ़िया से, मांस वांस सब खा लेगा, हड्डी कोनो कोनो चबा जाता है, आधा हड्डी, आधा हड्डी चबा के उसके बाद फेंक देगा। मान लो 1 तल्ला 2 तल्ला पे घर है किसी का, फेंक देगा, और नीचे से कुकुर देखेगा, ऊपर बोलेगा मेरे से बड़का दरिद्र तो तू मेरे, खा लिया बेटा पूरा, उसके बाद अभी बात बात करता है। ठीक है, अभी हमको दिखाई दिया कि लाइट नहीं चल रहा है, इसलिए बोले प्रकाश कैसे कम हो गया, को बिगड़ले रहता है। और कोई बात नहीं, आदिमानव को बुला के ठीक कराएंगे। समझ में आ गया? तो ये लोग क्या थे, दरिद्र टाइप के थे, आदिमानव दरिद्र थे एकदम। आगे बढ़ते हैं। बच्चे जैसा दिमाग जो होता है ना, वैसे ही थे। मानव का विकास और चरण कैसे हुआ, जीवाश्म फॉसिल्स का मिला, ये भी बता दिए थे, ये नहीं बताए थे ना। चलिए यहां से पढ़ेंगे आज हम लोग। तो ये वाला आप लोग को याद रहेगा, ये वाला याद रहेगा। चार्ल्स डार्विन ने क्या लिखा था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। जीव विहीन युग कब चला है, 4.50 अरब वर्ष से 3.8 अरब वर्ष बाद। मानव आगमन कब हुआ, लगभग 5 लाख वर्ष पहले। सबसे पहले जो मानव आए थे उसका नाम था एस्ट्रोलोपेथिकास। नाम क्या था, एस्ट्रोलोपेथिकास। उसके बाद आए होमो हैबिलिस, नाम क्या था, होमो हैबिलिस। उसके बाद था होमो इरेक्टर्स, नाम क्या था, होमो इरेक्टर्स। उसके बाद आए थे होमो सेपियंस। आज हम लोग क्या है, होमो सेपियंस है। समझ आ गया? तो सबसे पुराना मानव 6 लाख साल पहले अफ्रीका में जो आए हुए, उनका नाम था एस्ट्रो, बोलो मेरे साथ, एस्ट्रोलोपेथिकास। हाँ, एस्ट्रोलोपेथिकास। नाम क्या था, एस्ट्रोलोपेथिकास। सबसे पुराना मानव एस्ट्रोलोपेथिकास। यही लोग को पूरा पाषाण काल का युग कहते हैं। एस्ट्रोलोपेथिकास जिस काल में रहे थे, वो क्या हुए थे, पूरा पाषाण काल के लोग थे। एस्ट्रोलोपेथिकास पूरा पाषाण काल के लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद 3 लाख साल पहले होमो हैबिलिस। नाम क्या था, होमो हैबिलिस। उसके बाद आए थे लगभग 15,000 साल पहले, वो आए थे कौन, होमो इरेक्टर्स। 1.5 लाख साल पहले, कितना, 1.5 लाख। और लगभग 15,000 साल पहले होमो सेपियन आ गया। तो हम लोग क्या है बाबू, होमो सेपियंस है। आजकल जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सब के सब क्या है, होमो सेपियंस है। कोनो अगर होमो इरेक्टर्स जैसा अगर पैदा हो गया तो समझ लेना बेटा ये आदि मानव का युग अभी भी पकड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इवोल्यूशन सबके अंदर आ गया। आज भी हम लोग को बंदर दिखाई देते हैं, वो लोग में इवोल्यूशन हुआ ही नहीं। अरे बहुत अरब प्रजातियां पाई जाती हैं, उस प्रजातियों में से किसी का इवोल्यूशन हुआ और किसी किसी का इवोल्यूशन नहीं हुआ। तो जिनका जीन म्यूटेशन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, वो तो बच गए, वो बंदर से क्या बन गए, इंसान बन गए। और नहीं तो कभी कभी आज भी इंसान बंदर जैसा हरकत करता है। ठीक है, बंदर जैसा हरकत, तो उसको क्या कहेंगे, बंदर न कहेंगे भाई, बानर। देखो वैसी भी उपाधि मिली जाती है घर में, उछल कूद थोड़ा ज्यादा, बानर कहीं का। तो कहे भाई पीछे के लक्षण कुछ छूट जाते हैं। ठीक है, और हम लोग का लक्षण है भाई कि इधर से उधर कूदते रहना, आ कूद काट के माथा होता फोड़वा लेना, ये लक्षण है। बच्चा लोग जैसे कैसे करता है, इधर उधर कूदते उधर, तो वैसे ही मेरा मेरा बेटवा में भी वैसे ही है, लक्षण है उसका कि इधर उधर कूदते रहेगा, कहीं माथा पड़वा लेगा, कहीं रोने लगेगा। लेकिन आदि मानव में ऐसे नहीं थे, वो सब आदि मानव, सब के सब खतरनाक आदि मानव थे। जीवाश्म में देखो, जीवाश्म के अध्ययन से पता चलता है कि होमो सेपियंस प्राइमेट्स जो हमारा वर्तमान स्वरूप है, इसका विकसित हुआ। जीव विज्ञानियों ने इसे अलग अलग निम्नलिखित रूप में बांटा है। विकास के मुख्य कालखंड कब कब है, देखो मियोसीन जो ये प्रारंभिक वानर था, इसको ईयरली एप्स कहते थे, एप्स जैसा दिखता था, एप्स। ठीक है, ये इसके तरह। सब आएगा बाबूनी, आपको सब दिखा देंगे इधर पे, इसमें ना इतना खतरनाक खतरनाक बनाया है आपको, इसमें आपको सारा समझ में आएगा। देखो माइनोसिन किसको कहते थे, ये प्रारंभिक वानर होता था, सबसे प्रारंभिक में अगर देखें तो देखो यहाँ पे होमिनिड्स लिखा है, देखो फियोसिन लिखा है, फिलोस्टीन लिखा है और सेपियंस लिखा हुआ है। तो सेपियंस तो आधुनिक मानव हो गया। सेपियंस के आने से पहले और एस्ट्रोलोपेथिकास, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टर्स के बाद, होमो इरेक्टर्स के बाद और होमो सेपियंस के पहले बीच में ये सब ऐसे मानव पाए जाते हैं। उनका नाम है, जिनका नाम है मियोसीन, जो क्या है, ईयरली एप्स हैं। यही लोग धीरे धीरे क्या बने हैं, इंसान बने हैं।
उसके बाद कौन आए? होमिनिड्स। होमिनिड्स जो है ये प्रारंभिक विकास में वह चरण था जहां से बानर, गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे प्रजाति अलग अलग हो गए। बानर जिसको वनमानुष कहा गया, अब वनमानुष आके क्या बना? आदि मानव, और आदि मानव आके क्या बना? इंसान बना। समझ में आया? तो ये वानर होते थे, फिर गोरिल्लाज हुए, चिंपांजी। देखना गोरिल्ला ओरिल्ला का लगभग लगभग शकल हम ही लोग के जैसे मिलता है, कोनो कोनो होता है गोरिल्ला उल्ला देखो भाई इसका गोरिल्ला के तरह शकल मिलता है, तो भाइयों को बोल देगी रे, तो देख ले बाबू, क्लास व्लास देख रहा तो तुम बता देना, गोरिल्ला बोलती है तुमको। प्लियोसीन, प्लियोसीन जो है ये सबसे प्रारंभिक द्विपाद होते हैं। द्विपाद ये दो पैरों में चलने वाले जीव थे। द्विपाद, द्विपाद मतलब दो पैरों पर चलने वाला जीव। और फ्लियोस्टीसीन जो है इस चरण में वानर जैसी आकृतियां धीरे धीरे एस्ट्रोलोपिथिकस, देखो एस्ट्रोलोपिथिकस, एस्ट्रोलोपिथिकस से विकसित होकर आधुनिक होमोसेपियंस के समकक्ष में रूप में है। यानी कि सबसे पहला मानव, सबसे पुराना मानव, पूरा पाषाण काल में जो मानव रहते थे वो रहते थे मियोसीन। कौन थे? मियोसीन, याद रहेगा। तो मियोसीन सबसे पहला एप है, अर्ली एप्स है। देखो ये, इसको क्या कहेंगे हम लोग? मियोसीन। देव चार पैरों पे चलता था, फिर धीरे 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 इन लोग के रीढ़ की हड्डी का परिवर्तन हुआ और आज कैसा है? मानव है। ठीक है, इस तरीके से चलते थे लोग। नहीं, एप्स के पूछ नहीं होते थे, एप्स के पूछ नहीं होते थे, बानर के पूछ होते। हम भी लोग का पूछ है, कहां से रहे? इसका नहीं है तो इसका कहां से होगा रे? पूछ गायब हो गया। लेमार्क बाबा ने क्या कहा था, याद है कुछ? कि जिस चीज का उपयोग करना छोड़ दें तो वो धीरे धीरे क्या होता है? गायब हो जाता है। बोले थे ना, तो कान का उपयोग करना छोड़ दे तो गायब हो जाएगा। एप्स का पूछ ही नहीं था तो उपयोग कहां से करेगा? हम बताए नहीं। सभी बानर की प्रजातियां अलग थे, जैसे हम लोग की प्रजातियां क्या है? अलग अलग है। तो ये सभी बानरों की प्रजाति क्या थी? अलग। किसी के पूछ थे, किसी के पूछ नहीं थे। ठीक है, तो आज जो बानर दिखाई देते हैं उसके पूछ है, फिर धीरे धीरे उसका लेकिन वो उपयोग करता है, कहीं पकड़ के लटक जाता है, सोनाली बंदर वगैरह, या फिर और एगो उड़ांग उटांग, ये सब जो बानर बानर टाइप के होते हैं, ये लोग पूछे पकड़ के लटक जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग का काम आ जाता है वो। हम लोग का भी पूछ है लेकिन उसका क्या बन गया है? हड्डी बन गया है, सबसे लास्ट की हड्डी। ठीक है, वो बन गई है। तो ये कंडीशन होता है। इसके साथ साथ देखो मानव कैसे परिवर्तित होता चला गया। ये दिखाया था वीडियो, वीडियो दिखाए थे? नहीं दिखाए थे बाबू? ये वीडियो दिखा दिए थे। एक बार और देख लो, ये बबनी को दिखा देते हैं। देखो ह्यूमन इवोल्यूशन इसी तरीके से, एस्ट्रोलोपिथिकस देख रहे हो 3.2 बिलियन। हाँ हाँ हाँ, पूरा आग जलाएंगे। आज देखो, अरे आज आर्टिफिशियल दुनिया नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, धीरे धीरे एवोल्यूशन नहीं होगा। अरे बानर है ना से धीरे, अभी तक हम क्या पढ़ाए? बंदर इधर से धीरे 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 धीरे, ये खाली वीडियो में देख रही है, दिमाग से पढ़ो थोड़ा। ठीक है, ये यहाँ पर इवोल्यूशन होके आया है, ऐसे थोड़ी कि पूरा आ गया है, इवोल्यूशन होके आया है। आगे देखो, अरे क्या कैसे हो गया ये, इतना खतरनाक इवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। मानो देख रहे हो, सिगरेट विगरेट नहीं पी रहा रे, क्या बात? सिगरेट विगरेट नहीं पी रहा है, उसमें सिगरेट कहाँ से रहेगा? ये जस्ट दिया हुआ है, मानव खोज कर रहा है हर एक चीज का धीरे धीरे। ठीक है, देखो यहाँ पर पूरा क्या बनाया है, देख रहे हो? चित्र बनाया है। भीम बैठका में, भीम बैठका में चित्र बना, क्लास डिस्टर्ब नहीं करो। भीम बैठका में जो हम लोग का है वो चित्र बनता है, इसका आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं, जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के समय में बनाया गया था। पूरा पाषाण काल के समय तो नहीं बनाया गया था, उस समय तो आदि मानव कुछ भी नहीं जानते थे।
मध्य पाषाण काल तक आते आते इन लोगों ने कुछ ना कुछ चित्र बनाना सीखा और उसमें से कई सारे ऐसे चित्र बनाते थे लोग, ठीक है। पेंटिंग का कलर वगैरह लेके आते थे, धीरे धीरे कलर का भी निजात हुआ। जैसे फूलों से क्या निकाल जाता था, सुगंध और साथ साथ कलर्स वो सब निकाल लेते थे। तो लोग क्या करते थे, इसी तरीके से कुछ काम हम बैठ कर आता नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, ऐसे ही इस हिसाब से ये लोग अपना सांड का जो जो जानवर दिखाई देते थे उन्हीं का सांड बना दिया, कभी कभी बना दिया आपका बंदर बना दिया, ठीक है, कभी दूसरे को देखकर उसको बना दिया, जस्ट आंख दिया। ऐसे नहीं, पूरा प्रोफेशनल तरीके से। जैसे मान लो ये एकदम गाय है ये, बस बस ऐसे ऐसे मिले हैं, ये गाय है, हो गया। हाथी को दिखा दिया तो यहाँ पे ऐसे सूंड निकाल दिया, हो गया हाथी। बच्चा जैसे नहीं बनाता है एकदम छोटा छोटा, उसी तरीके से। तो देखो, सबसे प्रथम विकास का जो क्रम निकला, वो प्रथम चरण में कौन निकला, एस्ट्रोलोपिथिकस। ये लगभग कितना, 5 मिलियन साल पहले। द्वितीय चरण में अफ्रीकेनस, ये लगभग 3 मिलियन वर्ष पूर्व है। तृतीय चरण में होमो इरेक्टस, लगभग 1.3 मिलियन वर्ष पहले। और चतुर्थ चरण में निएंडरथल, जो लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले है। पंचम चरण में क्रोमैग्सन क्रोमैग्मन, जो लगभग 1 मिलियन वर्ष है। और होमोसेपियंस जो है वो 40,000 से लेकर 2,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ठीक है, तो 15,000 लगभग, 15,000 से सॉरी 40,000 से लेकर 2,000, ठीक है। तो इतने ही वर्षों में हम लोग का कौन सा समय मिलता है, इसका होमोसेपियंस का मिलता है। यानी सबसे आधुनिक मानव अगर कोई बोलेगा तो कौन है, होमोसेपियंस। और सबसे पुराना मानव अगर बोलेगा तो मियोनिस है, मियोनिस नहीं, मियोनिस थोड़ी, मियोसीन, है ना। सबसे पुराना मानव मियोसीन, और सबसे आधुनिक मानव होमोसेपियंस, ठीक है। कौन होंगे, होमोसेपियंस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। वानर रूप में कौन थे, वानर रूप में मियोसीन थे। और उसके बाद अगर वो भी नाम याद नहीं आ रहा, जो अगर डिटेल्ड में पूछे ना, एकदम डिटेल्ड में बताओ सबसे पहला मानव इस पृथ्वी पर उतरने वाला कौन था, मियोसीन था। अगर वो कहीं भी किताब में अगर नहीं मिल रहा है तो किसका नाम बता देना, होमो ये एस्ट्रोलोपिथिकस। जो कितना साल पुराना मानव है, 5 मिलियन साल पुराना। 5 मिलियन मतलब लगभग 50 लाख साल पुराना। 5 मिलियन में, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 मिलियन में कितना, 50 लाख। लगभग 50 लाख लेकर लगभग 6 लाख से लेकर 50 लाख साल मानव पुराना है। कौन कौन, एस्ट्रोलोपिथिकस, ठीक है। समझ में आ गया, एस्ट्रोलोपिथिकस, कोई दिक्कत, एस्ट्रोलोपिथिकस। तो 4 प्रकार के मानव आपको समझ में आया, एस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टर्स और होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस सबसे आधुनिक मानव होमोसेपियंस, सबसे पुराना मानव एस्ट्रोलोपिथिकस। और अगर कोई और खोद जाए तो मियोसीन, ठीक है। ज्यादा खोद जाते तो मियोसीन। अब पूरा का पूरा नाम है बता देना। चलो आगे देखा जाए। प्लास्टोसीन युग के 5 चरण हैं, एस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियर्थल, जो को होमो बोडोएनिसिस कहा जाता था, और होमोसेपियंस आधुनिक मानव, ठीक है। 5 चरण अभी जो पढ़ा है, 5 चरण उसी के बारे में। अच्छा, इरास्मस डार्विन, इरास्मस डार्विन चार्ल्स डार्विन के दादा, चार्ल्स डार्विन के दादा हैं कौन, इरास्मस डार्विन ने 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत दिया था कि जीवन की शुरुआत सबसे छोटी जीवों से हुई। चार्ल्स डार्विन ने इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। उनके दादाजी बताए थे, फिर उनके पिताजी, उसके पिताजी के बेटा चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि जो सॉरी इरास्मस डार्विन ने कहा था कि देख पोता, पोता देखो, पोता न हुए, चार्ल्स डार्विन देखो, हम लोग का जो जीव की उत्पत्ति हुई थी वो सबसे पहले इतना मानो जो तुम बड़े बड़े देख रहे हो इतना बड़ा नहीं था। एक कोशिकीय जीव होते थे, छोटे छोटे जीव होते थे, और उन्हीं वो जो जीव कहां पर उत्पन्न हुए, पानी के अंदर, पानी के बाहर नहीं, वो लोग पानी के अंदर थे। लेकिन वही जीव में से कुछ धीरे धीरे बड़े हुए, इवोल्यूशन हुआ तो बड़ा हुआ। वो पानी के अंदर अब ना रह के पानी के बाहर एक बार आके देखा, और तब तक पृथ्वी अच्छे तरीके से ऑक्सीजन बनाना चालू कर दी थी, क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन था, तो लोग पानी के अंदर रह सकते थे। नहीं कोई हो सकता है कि मतलब बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं पानी में रहते रहते, बेटा बाहर आके ना झांकने लगा, अब ठीक है ठाक है, पानी के अंदर भी हमको ग्रीन ग्रीन कलर का एलगी दिखाई देता था, लेकिन आज बाहर आके देख रहे हैं इतना बड़ा बड़का पेड़ दिखाई दे रहा है, वाह। और यहाँ पे भी वैसा ही ऑक्सीजन मिल रहा है, और तो हम यहाँ पे पानी के अंदर क्यों रहे, बाहर आके थोड़ा देखते हैं। तो बाहर आके ना पूरा का पूरा झांका, देखा बढ़िया से, और देखा ना तो उधर पे फल वल कुछ गिरा हुआ था, कहीं पे साग सब्जियां कुछ गिरी हुई थी, कुछ
लकड़ी वगैरह थे, वो सब खाया हुआ ना, तो बोला पानी के अंदर तो बाहर अच्छा लग रहा है, बाहर रहेंगे हम। तो उन्हीं को उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर प्राणी, जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं जैसे मेढक, और पानी के बाहर भी। कुछ कुछ कीड़े मकोड़े थे, उन्हीं को खा लेता था। तो छिपकली, ये लोग कहाँ रहे? बाहर, ठीक है, पानी के बाहर। और कुछ कुछ उभयचर प्राणी थे, मगरमच्छ, पानी के अंदर भी, पानी के बाहर, ठीक है। ऐसे ऐसे जीवन काल बदले धीरे धीरे। अब देखो, प्राग इतिहास के बारे में पढ़ना है। किस इतिहास के बारे में? प्राग इतिहास। आपको अभी क्या बताए? एगो होता है प्राग इतिहास, एगो आद्य इतिहास, और एगो कौन सा होता है? एगो कौन सा होता है? इतिहास होता है। अरे इतिहास के 3 गो कालखंड है, एक तो कौन सा हो गया? प्राक इतिहास। तो यही प्राक इतिहास है जिसमें आप पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल अभी पढ़ेंगे। जिसमें आपका पूरा पाषाण काल पिछले वाले वीडियो में बना दिए, अभी बता दिया आप लोग को मध्य पाषाण काल, जिसमें अ, अगर कोई पूछे कि पूरा पाषाण काल का एगो उदाहरण बताइए, तो बोलना आग का खोज। क्या है? किसका उदाहरण है? पूरा पाषाण काल का उदाहरण है, ठीक है। एस्ट्रोलोपेथिकास पूरा पाषाण काल का उदाहरण है, हो गया। बोलेगा मध्य पाषाण काल, हथियार कैसे हो चुके थे? छोटे। पालतू जानवर पोसना चालू हो चुका था। और पहिए का खोज बोलेगा तो नवपाषाण काल। पहिए का खोज नवपाषाण काल, पालतू जानवर मध्य पाषाण काल, और आग की खोज पूरा पाषाण काल। ठीक है, जो किस इतिहास में आता है? प्राग इतिहास में आता है। किस इतिहास में? इसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। ऐतिहासिक काल से पूर्व, मतलब इतिहास से पूर्व जो समय मनुष्य ने लिखना और पढ़ना नहीं आता था, उसे ही क्या कहते हैं? प्राक इतिहास या प्रागे इतिहास काल कहते हैं। फ्रांसीसी भाषा में इसके लिए एंटी हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम पॉल टर्नर ने 1830 के दशक में इस शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? पॉल टर्नर। भारत में प्रौद्योगिकी जो थे प्राग ऐतिहासिक की खोज डॉक्टर प्राइमरोज प्राइमरोज भारत में प्राग ऐतिहासिक के शुरू करने के लिए श्रेय किन्हें जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज का जाता है। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में जो लिंगसुगुर है, लिंगसुगुर में सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक औजार खोजे थे। मतलब लिंगसुगुर में ये पाए जाते हैं प्राग ऐतिहासिक के औजार। और वो औजार कैसे होते थे आपको अभी दिखाते हैं। जॉन इवाइस जो थे, ये 1853 में जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे में औजार प्राप्त किए थे। किनका? किनका औजार? आदिमानव लोग का औजार। औजार नहीं समझते हो? अरे हथियार, कुल्हाड़ी, तीर धनुष, भाला, ये सब हथियार, ठीक है। उसके बाद राई ब्रूस फ्रूट, इनका नाम याद रखना, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, इनका नाम याद रखना एकदम। इन्होंने भारतीय प्रागैतिहास का काल का जनक माना जाता है। फ्रूट को क्या माना जाता है? भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लवरम में प्रथम कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, प्रथम कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। जो किसके द्वारा बनाया गया था? आदिमानव के द्वारा बनाया गया था। प्रथम कुल्हाड़ी, वो लोग कुल्हाड़ी भी रखते थे ना अपने पास। कुल्हाड़ी समझते? हाँ हाँ, लकड़ी काटने वाला। एच डी टेरा और टीटी पीटरसन 1935 में कश्मीर में और पंजाब में हिमयुगीन अनुक्रमांक का अध्ययन किया गया। मतलब हिमयुग कहां से कहां तक था? कश्मीर तक था, ठीक है। हिमयुग जिसको आइस एज कहा जाता है। अच्छा, स्टार्टअप पिगॉट, इसमें सबसे प्रसिद्ध प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में प्रकाशित हुई थी इनमें। तो इन्होंने भी कई सारे प्रसिद्ध पुस्तकों में इनका नाम जिक्र आता है, ठीक है। तो आपको नाम किसका याद रखना है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का, इनका नाम याद रखना है। इनको भारतीय प्राग इतिहास का जनक माना जाता है, ठीक है। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटे हैं? 3। प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो प्राग इतिहास में 3 गो आता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और एक आता है ताम्र पाषाण काल, जिसमें तांबा की खोज हुई थी। किसका? मानव के द्वारा पहला उत्पन्न धातु का खोज कौन सा था? तांबा का। इसलिए उसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। कौन सा? ताम्र पाषाण। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर का युग, उसमें और कुछ नहीं मिलेगा आपको, पत्थर के अलावा और कुछ नहीं मिला। इनके कुल्हाड़ी, हथियार जो भी होते थे किसके बने होते थे? पत्थर के। लेकिन पत्थर बहुत बड़े बड़े होते थे पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में छोटे हो गए, नुकीले हो गए, और नव पाषाण काल तक तो आते आते इन लोगों ने खेती चालू कर दिया। तो शिकार करने कब जाएगा? शिकार करने जल्दी नहीं जाते थे लोग। अब क्या करने लगे थे? खेती करने लगे थे। तो उसके लिए फावड़ा, कुल्हाड़ी, उसके बाद आपका फरसा, ये तो चाहिए ना भाई, है ना। हल चाहिए, तो हल वगैरह भी मिला है। चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य कोलडीवा से,
ठीक है, उत्तर प्रदेश के कोलडीवा से। और गुफाएं मिली है कहां से? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से, वहां से गुफाएं मिली हैं। इसका आदिमानव के द्वारा बनाया गया। इतिहास कितना पुराना है इससे जानकारी मिल जाती है, कितना कितना पुराना पुराना। आगे बढ़े। प्रागैतिहासिक मानव का जीवन। जानकारी के स्रोत। इस काल में जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के यानी कि पत्थरों के औजार, हड्डियां को अवशेष और जीवाश्मों से मिलता है। प्राग इतिहास का जो भी जानकारी मिलती है वो औजार से मिलेगा, दूसरा उनके हड्डियों से मिलेगा और फॉसिल से मिलेगा। इन चीजों से मिलता है उनकी जानकारी। जीवन शैली कैसी थी, इन्हीं से जानकारी मिल जाती है। प्रारंभिक मानव खाना बदोश होते थे, बताए थे ना, नोमैडिक कहा जाता था। खाना बदोश होते थे, ये एक स्थान पे नहीं टिक पाते थे, जहां खाना मिलता था वहीं जाते थे। भोजन, वह पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्भर थे, जो भोजन मिलता था वही खाते थे। मछली मिल गया मछली, जानवरों का शिकार करना, मछली मारना, कंदमूल इकट्ठा करना, ऐसे भूख मिटाने का साधन होता था। संघर्ष, उन्हें न केवल प्राकृतिक आपदाओं बल्कि शक्तिशाली वन्य प्राणियों से भी मुकाबला करना पड़ता था। प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, कहीं पे भूकंप आ जाता था, वो लोग उधर ही पहुंच जाते थे। चल गया नीचे, आदि मानो राम के लावन गए नीचे ठीक है, और कोई को तो टान के लेके चल जाता था ठीक है, तो बताए थे आप लोग को, नहीं टान के लेके चल जाता था कोई कोई हिंसक पशु लोग, बुला गई ये लोग। नहीं नहीं नहीं। पॉल टर्नल ने क्या कहा है? प्री हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? पॉल टर्नल ने। प्राइमरोज ने किसने किया था? भारत में औजारों की पहली खोज 1842 में, याद रखिएगा प्राइमरोज। रॉबर्ट ब्रूस को भारतीय प्रागैतिहासिक का क्या माना जाता है? जनक, 1863। और स्टुअर्ट पिगॉट को क्या माना जाता है? पुस्तक लिखे थे प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक लिखे थे। ठीक है, याद कर लिया जाए। बताओ, पॉल टर्नल प्री हिस्टोरी शब्द का प्रथम प्रयोग। डॉक्टर प्राइम रोज भारत में औजारों की पहली खोज 1842। रॉबर्ट ब्रूस भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक 1863। स्टुअर्ट पिगॉट नाम क्या पुस्तक का? प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, प्री हिस्टोरिका इंडिया। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सबको आ गया समझ में? चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिया जाए, एमसीक्यू। नहीं ना दिक्कत है कुछ? इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? अथर्ववेद में ना, तब पढ़ाए थे उस दिन वीडियो में। पहले ही क्लास में बताए थे अथर्ववेद में मिलता है। तो फिर इतिहास के पिता कौन? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस। नेक्स्ट है, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत अपने किस पुस्तक में प्रतिपादित किया है? द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। जल्दी से बोल, क्वेश्चन देखते ही आंसर बताना है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के पहले का काल जो 4.54 अरब वर्ष 3.8 अरब वर्ष तक था, क्या कहलाता है? पाषाण युग, जीवविहीन युग, हिम युग, मियोसीन युग। कौन सा युग? इसका तो हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, इसका हो जाएगा जीवविहीन युग। उस समय जीव नहीं थे, इस समय कहाँ जीव थे? और वो मियोसीन जो था इसमें तो जीव था। ये तो पहला मानव का प्रकृति रूप था, है ना? तो कौन सा? जीव विहीन। इस समय धरती थी वो तपती हुई आग का गोला थी। जब धरती सूखी कब? 3.8 अरब वर्ष पहले। अब बनी कब थी? 54 अरब वर्ष पहले बनी थी। तो धड़कते हुई आग का गोला था, इसको सूखते सूखते इतना टाइम बीत गया, उसके बाद मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत दिनों तक बरसात हुई, बहुत सालों तक, करोड़ों सालों तक बरसात हुआ, लाखों सालों तक। फिर यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति चालू हुई धीरे धीरे। ठीक है, अचानक से नहीं। आगे बताओ इस दोनों का आंसर। मानव विकास के किस चरण में जीवों में सर्वप्रथम दो पैरों पर चलना शुरू किया था? मियोसीन, फिलियोसीन, प्लास्टोसीन, होमिनिड्स? हाँ, फिलियोसीन। आधुनिक ज्ञानी मानव का विकास लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? आधुनिक ज्ञानी मानव, हाँ, 40,000 वर्ष पहले। 40,000 वर्ष पहले, नहीं 40,000 से लेकर 2,000। वही ना आधुनिक मानव माना जाता है, ज्ञानी मानव, उसी को कहते हैं होमोसेपियंस। है तो इंग्लिश में तो लिखिए दिए हैं होमोसेपियंस, हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में तो पढ़ के सुना। भारतीय प्रागैतिहासिक कला का, इसको रॉबर्ट ब्रूस फूट। के बाद प्राग इतिहास का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग 1830 के दशक में किसने किया था? पॉल टर्नल, रॉबर्ट ब्रूस, मेटल व्हीलर, टीटी पीटरसन। पॉल टर्नल, इन्होंने नहीं किया था। आगे,
भारत में प्रथम प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी 1863 में कहां से प्राप्त हुई थी? रायचूर, पल्लवरम, जबलपुर या कश्मीर? कहां से? पलवरम से मद्रास में कुल्हाड़ी मिली थी ना, पलवरम से। रायचूर में तो वो खोजने गए थे फॉसिल्स वगैरह। आगे, प्राग ऐतिहासिक काल के मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाला मुख्य स्रोत क्या है? अरे प्राग इतिहास की जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? फॉसिल से ले सकते हैं, पुरातात्विक वेताओं से ले सकते हैं, औजारों से ले सकते हैं, जीवाश्म से ले सकते हैं, उसी से ना ले सकते हैं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य भी कह सकते हैं उसको। पुरातात्विक साक्ष्य बोलो चाहे बोलो पत्थर के औजार, पत्थर के औजारों से ही ले सकते हैं। प्राग इतिहास जो मिलेगा वो कोई लिखित जानकारी थोड़ी है कौन सी जानकारी? अरे जानकारी कौन सी है? पत्थर के औजार। समझ में आ रहा है कुछ? पत्थर के औजार जो दफनाए गए थे या फिर जिनके हाथों से मिला है वो बहुत ही पुराना है, कार्बन डेटिंग करके पता चलता है। अब वो कौन पता करता है? पुरातात्विक से पता। जैसे मान लो यहाँ पे भूकंप आया और ये घर पूरा गिर गया, ठीक है, मान लो कहीं भूकंप आया और घर गिर गया, अगर वहां पे भी पढ़ाई उड़ाई होता होगा, घर गिर गया पढ़ाई उड़ाई होता होगा तो सब जमीन के अंदर चलो, ठीक है, उसके ऊपर कई करोड़ साल से मिट्टी उट्टी जाएगा, तो बताओ उसको खोद खाद के जब निकालेंगे तो कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है? पंखा है, लाइट है, ये कंकाल था, ये प्लास्टिक वाला कंकाल था, हम भी लोग कंकाल बन जाएंगे, तो प्लास्टिक वाला कंकाल और यहाँ पे कंकाल, ये सब बोर्ड वोर्ड देखेगा, हम भी लोग देखेगा, मेरा ब्रेन थोड़ा सा अलग टाइप का मिलेगा, तुम लोग का ब्रेन थोड़ा अलग टाइप का मिलेगा, लड़की लोग का ब्रेन थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा कैसा होता है, हल्का होता है है साइंस कहता है ये 1350 ग्राम का, ठीक है, और 1450 ग्राम का लगभग किसका होता है? लड़कों लोग का होता है। तो ये क्या होगा, पूरा जानकारी उसमें से पूरा लेगा, तो उसी में से पता चलेगा कि कोई किताब मिला, कॉपी मिला, पेन मिला, तो वो लोग पता कर लेगा, कूलर वूलर सब है, पता कर लेगा ना, यहाँ पर लगता है पढ़ाई उड़ाई होता होगा, या तो स्कूल होगा या तो क्या होगा, कोचिंग सेंटर होगा। तो अब कोचिंग सेंटर में तो एक बार में तो नहीं बैठा सकते पूरा 500-600, स्कूल रहता है कहीं पे तो उधर पे तो एक के बार में बैठ सकता है। अब पूरा का पूरा बिल्डिंग है तहस नहस हो गया, तो भाई उधर पता चल जाएगा कि ये स्कूल है, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा? टूटता, हम बच्चे थे, ठीक है, उसमें कुछ लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और कोनो एगो बड़का सा एगो हड्डी मिला है जो सर होंगे, ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब उसको क्या कहते हैं? पुरातात्विक, जो खोद खाद के निकालते हैं उसको पुरातात्विक कहते हैं। तो पुरातात्विक सोच साक्ष्य मिले थे हम लोगों को। इसके बाद देखो लाइफ स्टाइल क्या था, मध्य पाषाण काल में जीवन शैली कैसी थी? शिकार और पशुपालन, इस काल में मानव अधिकांश शिकार और पशुपालन पर निर्भर होता था। मृतभांड बनाते थे, पोट्री बनाते थे, अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में वो मिट्टी के बर्तन यानी मृतभांड बनाते थे। मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं? शुद्ध भाषा में मृतभांड कहते हैं। ठीक गए थे वो लोग। अंत्येष्टि संस्कार यानी कि व्यूरल कस्टमस, तो इसका क्या होता है? जो फ्यूनरल होता है ना, अंतिम अंत्येष्टि कार्यक्रम को कहते हैं हम लोग अंतिम संस्कार। तो ये लोग अंतिम संस्कार करना भी सीख गए थे। सराय नाहर राय तथा महदाया की समाधियों में 100 विसर्जन अंत्येष्टि विधि की जानकारी मिलती है, मतलब इन लोगों के पुस्तकों में मिलती है। 100 को समाधियों में गाड़ा जाता था और उनके साथ खाद्य सामग्रियां, औजार तथा हथियार भी रखे जाते थे, जो लोकतर जीवन में उनके विश्वास को दर्शाता था। ऐसा कहा जाता था कि आदि मानव जब मर जाते थे तो लोग दफनाते थे ना, तो दफनाने के साथ साथ उसकी जो औजार होती थी, जैसे कुल्हाड़ी, हथियार, कुछ भी होता था, तो उनके साथ छोड़ देते ताकि इसका कोई मेरा फिर से आके मांगने ना लगे, ठीक है, क्योंकि एक बार मृत्यु हो गई तो फिर से तो जिंदा नहीं ना हो सकता, तो क्या पता उसकी आत्मा भटके उस कुल्हाड़ी के लिए, क्या पता मेरे सपने में आ जाए, उसके सपने में आ जाए। तो ये लोग ये सब बहुत ज्यादा मानते थे लोग। तो इस समय क्या किया उन लोगों ने कि कुल्हाड़ी भी उसी के साथ छोड़ दिया। आजकल देखना कभी भी किसी की मृत्यु हो जाती है ना, अगर वो पीता खाता वाला बहुत ज्यादा होगा तो 13वीं के बाद ना वो लोग को गांजा, सिगरेट, दारू, शराब, सब रखता है वहां पे, ताकि वो लोग किसी उसके लिए तड़पे नहीं, ठीक है। ये तो यहाँ की कंडीशन थी। इजिप्शियन कंडीशन ऐसी थी कि वो लोग पूरा शरीर को ही एकदम लेप लगा के रख देता था, मम्मी कहते थे उसको। क्या चीज, क्या चीज? हाँ, डर, डर, अच्छा डर कैसे लगता था? अरे आदि मानव शुरू से लेकर लास्ट तक खाली आदि मानव थोड़ी रह गए, इंसान भी तो बने। डर का कोई बात नहीं था, जस्ट उनके साथ वो थे चीजें। जैसे मान लो कि किसी को मान लो ऐसा लगा कि भाई इसके साथ कुल्हाड़ी जाना चाहिए, छोड़ दो, हम लेके करेंगे क्या, कुल्हाड़ी इसके साथ रखने दो। तो वहीं से ना स्टार्ट हुआ सारा चीज, देखा देखी, सभी कोई वही करने लगा, भाई इसके साथ इसकी कुल्हाड़ी है ले जाने दो।
डर नाम का कोई ऐसा चीज नहीं था, वो जस्ट एक लगाव था कि कुल्हाड़ी इसके साथ बहुत अच्छा जचता था, इसको ले जाने को। ठीक है, वैसे तो कुल्हाड़ी लेके जा नहीं पाएंगे, अपने शरीर लेके आते, शरीर लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता था। तो आदि मानव किस काल में आ गए हैं? मध्य पाषाण काल में आ गए हैं। तो उस समय तो ब्रेन थोड़ा सा विकसित हुआ था। जिस समय अंत्योष्टि के कार्यक्रम सीखे थे ये लोग, पशुपालन करना सीख गया था। बच्चों को मार के खाना नहीं है, दादा बूढ़ा गए हैं तो खाना नहीं है। ठीक है, वो बच्चा क्या बड़ा होगा। पूरा पाषाण काल में क्या था, दादा बूढ़ा गए, खा लो इन्हीं को। ठीक है, ऐसा होता था। उसके साथ देखो कैसे हम लोग को मध्य पाषाण कालीन के बारे में चित्रकला से पता चला है कि पश्चिम उत्तर पाकिस्तान में चारुगुल, चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक, उत्तर में कुमाऊं और पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में केरल तक इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ कहाँ साक्ष्य मिला हुआ इन लोगों का, खोद खाद के सब निकाला है। ठीक है, अगर तुमको कहीं पर जमीन के नीचे सिक्का मिल जाए 10-10 का, खोद खोद के, तो तुम क्या करोगे? उधर बेटा उधर खोदेंगे, क्या पता उधरों मिल जाए। इधर मिला है, क्या पता उधर मिल जाए। और खोदेंगे, और क्या पता इधर मिल जाए। तो इन लोगों के पास ना पैसा का कोई ये नहीं था, इन लोग को जानना था कि एक्चुअली में मानो उस समय के होते कैसे थे, क्या थे ऐसे, क्या क्या कार्यक्रम किए थे। अब देखो, एगो शिकार शिकार के समय मरना और एक नॉर्मली मृत्यु मरना, ये हड्डियां सब बता देती है। नॉर्मल मृत्यु में हुआ है कि शिकार के साथ लड़ते समय मरा है, ये सब बता देता है बॉडी हम लोग का, हड्डियां बता देती हैं। कार्बन डेटिंग होता है उसका, बहुत पुराने पुराने समय का जो चीजें बच जाती है ना, उसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार मॉलिक्यूल्स कुछ मतलब केमिकल्स डालकर उसके बाद से निकाला जाता है। कार्बन डेटिंग बढ़िया से होता है, उसको कार्बन डेटिंग कर, कार्बन से सारा चीज निकल सकता है। पूरी पृथ्वी पर सबसे पहले अगर कोई चीज था तो कार्बन बना था। अब कार्बन ही पूरी मिट्टी के अंदर था, ठीक है। अब उसी कार्बन से पता चल गया। अब वो धीरे धीरे करके पढ़ाई इतना ज्यादा ये हो गया कि ये लोग पूरा भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी जाके खोज करने लगे। और आपको बताएं, ताज्जुब की बात यह है कि ज्यादातर जो हम लोग के पूर्वज थे या फिर ज्यादातर जो आदि मानव लोग थे, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थे। आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ज्यादातर गुफाएं, उन लोग का शव और सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य ज्यादातर कहां मिला है? पाकिस्तान में मिला है। समझ में आया? तो उस समय तो अखंड भारत था ना, इसलिए जहां तहां लोग जाके खोज कर लेते थे। आज पाकिस्तान में कोनो जाके खोज कर ले तो वो लोग बोलेगा हमारा इतिहास तब कहाँ गया बे, हम भी इतिहास बताएंगे अपना बच्चा लोग को। ठीक है, ऐसा है। तो देखो, मुख्य रॉक आर्ट स्थल जो रॉक आर्ट साइट थे, जैसे उत्तर प्रदेश का मुरहना पहाड़, मुरहना पहाड़ में भी इन लोग के साक्ष्य मिले थे। दूसरा मध्य प्रदेश का भीमबेटका, जहाँ पे चित्र मिला। आदमगढ़ और लाखा जुआर, ये सब जगह है जहाँ पे मध्य प्रदेश में मिलते हैं इन लोग के साक्ष्य। ठीक है, और कर्नाटक का कुपालगुल्लू, कुपागल्लू, कुपागल्लू ये जगह का नाम है कर्नाटक में। वहां पे उन लोग के हसुआ हथौड़ी पाए गए, हथौड़ी। जैसे अभी बताए क्या, जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम, यहाँ पे क्या पाया गया है? वो लोग की गुफा पाए गए हैं। ठीक है। चित्रों के विषय में भी शिकार करना, भोजन जुटाना, मछली पकड़ना, जंगली जानवर, जंगली सुअर, भैंसे, बंदर, नीलगाय, ये सब पकड़ना इन लोग के काम थे। चित्रों के साथ हम लोग को मिल जाता है। विशेष साक्ष्य देखो, आदमगढ़ की शैलाश्रय में श्रृंखला में गेंडे के शिकार का चित्र मिलता है, जिसमें पता चलता है कि बड़े जानवरों का शिकार लोग मिलकर करते थे। चित्रों की विशेषता में रेखांकन मोटी रेखाओं द्वारा किया गया और शरीर में आड़ी रेखाओं से भरा गया है, जो आप लोग की किताब में दिया गया है। किताबों में देखो ना, मिल जाएगा। रंगों का प्रयोग में गहरे लाल, हरे, सफेद और पीले रंग का मुख्य रूप से उपयोग होता था। मतलब ये लोग जो रंग का प्रयोग करते थे, ज्यादातर लाल रंग का, सफेद रंग का, हरे रंग का और पीले रंग का उपयोग करते थे, क्योंकि इसी इसी प्रकार के तो फूल पाए जाते थे। ठीक है, सर बोलोगे कि फूल से तब कैसे वो लोग रंग निकाल लेता था, है ना? इवोल्यूशन, सब के सब क्या है? इवोल्यूशन। क्या पता कोई पीस पास के उसके अंदर से रंग निकाल ले। जैसे अड़हुल का फूल लेके आओ, गुलाब का फूल लेके आओ, तो उसके रस जो निकलेंगे लगभग लगभग रेड कलर का निकलेगा या फिर ब्लैक कलर का निकलेगा। तो ज्यादातर वो लोग हरे और सफेद पीले रंग का ही उपयोग करते थे ज्यादातर। चित्रों में बच्चों के जन्म, बच्चों के पालन पोषण और सौ दफन के संबंधित अनुष्ठान की झलक मिलती है। सामाजिक धार्मिक स्थान पर, स्थितियों पर मध्य युग में पूरा पाषाण युग की तुलना में सामाजिक संगठन बहुत ज्यादा था। सामाजिक मतलब सोशल, लोग मिलते थे बहुत ज्यादा, आपस में बातचीत बहुत ज्यादा करते थे लोग। ठीक है,
मतलब एक सामाजिक नहीं होता है, समाज में बैठ के बात करना, ठीक है, शिकार करने का, ये सब चीजें इसमें दिखाई गई है। लोग कैसे शिकार करते थे, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। हाँ, बच्चा बच्चा भी सीखता था, आग जलाना कैसे सीखना है, सब के बारे में बताया। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तब कहीं लटका के लेके जाइए कर रहा है, ठीक है। तो वहां सुअर है तो देखो ना, यहाँ पे गाय मारा है, नहीं मारा है, तो ये लोग लटका हिरण है रही। हिरण उड़न लेके जाता है, ठीक है, हिरन वगैरह सब। गाय वो तो लोग नहीं खाते उस समय, क्या करते थे कि वो लोग दूध दूध निकालने के लिए पालते थे उसको, पालतू पशु होते थे ना ये सब। देखो अब गाय से मांस भी मिल जाता है और दूध भी मिल जाता है, और साथ साथ बकरी से क्या मिल जाता है, मांस और दूध दोनों। और मुर्गी से अंडा और उसका मांस दोनों मिल जाते हैं। तो लोग क्या किए, धीरे धीरे समझे कि ये गाय जो है वो हमारी माता, ये दूध दे रही है, तो मेरा बचवा का ये हो जा रहा है, फल जा रहा है, पेट भर जा रहा है, तो हम इसको काहे ये। अब गाय का मांस अगर किसी को खिलाता था ना तो मर जाता था 14-15 दिनों के अंदर वो बच्चा। ये लोग जानता नहीं था कि भाई उसका किसका मांस खिलाना चाहिए, किसका नहीं। अब बचपन, अभी बच्चा जन्मे लिया है बेटा, 5-6 दिन हुआ होवे किया है। अब साइंस क्या कहता है कि 6 महीने बाद कोई भी अन्न देना चाहिए। अभी लोग क्या करता था, खिलाता था, बच्चा मर जाता था। तो इन लोगों ने सोचा कि अब मांस दे रहे हैं तो बच्चा मर जा रहा है, और दूध दे रहा है तो उसका पेट भी भर जा रहा है, रोना गाना भी छोड़ दे रहा है, तो इसका मतलब इसको मांस देना जरूरी नहीं है, वो जहर का काम कर रहा है इसके पेट के अंदर, तो इसको क्या दो, दूध दो, ठीक है। तो माँ ने क्या किया, अपना दूध पिलाया, 6 महीने बाद गाय का दूध, इसीलिए गाय को मारना छोड़ दिया, तो पालना सही कर दिया। क्योंकि गाय क्या करती है, दूध भी देती है और साथ साथ प्लगिंग भी कर देती है, खेत जोतना, हल लेके खेत जोतना का भी काम कर दे रही है, ठीक है। उसके गोबर से उपले बनाए जा चुके हैं, है ना। तो काहे भाई छोड़े, काहे हम उसको ये करेंगे कुछ भी। अगर कोई रोग वोग हो गया तो उनको ठीक करना है, ठीक है। तो इन लोगों ने देखा कि गाय कभी चरने ओरने जाती थी ना, कहीं दूर, कहीं सुदूर एरिया में दूर कहीं चरने जा रही हैं, तो चरते समय उसको चोट लग जाता था। तो उसी जगह पे कोई ऐसे औषधि पा जाते थे लोग, ऐसे औषधि पा जाते थे जो गाय के पैर में अगर कहीं पे चोट लगा है, वही औषधि उसके पैर में लग गई तो 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता था। ये आदि मानव लोगों ने ऐसा देखा कि अरे बेटा ऐसा क्या चीज है इसके अंदर लगा हुआ है, जो जंगल से घूम के आई तो दिखाई दिया कि चोट लगा है, और 2-3 दिन बाद ये चोट क्या हो गया, ठीक भी हो गया, क्योंकि वही जंगल से घूम के आई। तो ये लोग का दिमाग में आएगा कि नहीं कि चलो फिर से जंगल में, क्या पता कोई औषधि मिल जाए, हम भी लोग को, हम भी लोग का कहीं कटे पीटेगा तो हम भी लोग रगड़ लेंगे उधर पे, गाय का जैसे ठीक हो गया हमरो ठीक हो जाएगा। सच में ऐसा हुआ, औषधि का खोज करना चालू कर दिया, नीम का पत्ता तोड़ के, धनिया पत्ता तोड़ के, धनिया पत्ता बोल रहे, तुलसी पत्ता। धनिया पत्ता नहीं यार, तुलसी पत्ता, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, औषधि का काम कर देते हैं, ठीक है। देखा कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वहीं से खोज हो गया किसकी, औषधियों का खोज होना चालू हो गया। आदि मानव लोग के अंदर ऐसे थोड़ी था कि शुरू से बकलोल था, ऐसा नहीं था, ठीक है। धीरे पहले बकलोल थे, धीरे धीरे वो लोग क्या हुए, उसके दिमाग के अंदर ये प्रोसेस जागा। कहाँ पे टैटू बनाया है, ए गधा। हाँ ये तो हम जस्ट आपको दिखा दिए कि कैसे झोपड़ियों में लोग रहते हैं, ये अजब अजब लग गया है भाई। नवपाषाण काल की समय सीमा देखो, ये वाला पढ़ा देते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। नवपाषाण काल की समय सीमा 4000 से लेकर कितनी है, 1000 ईसा पूर्व। शब्दावली का प्रथम प्रयोग नवपाषाण का नियोलिथिक, जिसको नियोलिथिक एज कहते हैं, इसका प्रयोग पहली बार सर जॉन ड्यूबाक ने किया था 1865 में। नवपाषाण पूरा पाषाण पढ़ा दिए, मध्य पाषाण में ये सब कालखंड हुए थे सब बता दिए। मध्य पाषाण काल में हथियार कैसे होते गए, छोटे हो चुके थे, पशुपालन करना सीख गए थे, धीरे धीरे औषधि भी खोजना सीख गए थे। नवपाषाण काल में इन लोगों के उपकरण जो थे, पत्थर के जो उपकरण थे, अधिक कुशलता भरे थे और अधिक रूपों में बनाए जाते थे, साथ ही साथ उन पर पॉलिश भी होती थी, ठीक है। साथ ही साथ क्या होती थी, इनके ऊपर पॉलिश भी करते थे ये लोग। ऐसे धीरे 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 करके ये लोग क्या, देखो देखो घास उस काट रहा है ना अपने अगल बगल, ये आग जलाना तो पहले से सीख गया था, इसके ऊपर मांस एकदम रगड़ना, खिलाना। आई देखो ये शिकार करके आ रहा है, यहाँ पंछी उंछी उड़ रहा है, पंछी उड़ रहा है, हम भी उड़ने का कोशिश करें क्या, ये भी कूदता हुआ रहा है बेटा, नीचे था उसे। ये नहीं देखता था कि भाई हमरे जैसा वो थोड़ी है और उसके जैसा हम नहीं है, तो ये नहीं देखता था। अब बेटा क्या करता, तो कूदने की कोशिश करता, कूद के उड़ने का कोशिश, गिर जाता धड़ाम से।
पंछी वंची देख कर ये लोग क्या हुए ना, पहले पहले पूरा पाषाण में, नवपाषाण काल में तो समझ गए कि भाई हम नहीं उड़ सकते हैं, ये लोग उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़। देखो ये बोल बम करते हुए भी जाते थे लोग। बोल बम थोड़ी पानी लेके जा रहा है झोपड़ी में, बोल बम बोल बम, ऐसा थोड़ी होता है। नवपाषाण काल में बोल बम करते कोई जाएगा? अरे यार फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ही बच्चों लोग को पढ़ाए थे ना, तो वो लोग बोला था कि सर ये बोलबम करते कहाँ जा रहा है, देखिए ना। बोले गधा की पानी लेके जा रहा है, पानी या फिर कुछ भी हो सकता है, मदिरा वगैरह। ये देखो बकरा वकरा देखो कैसे लेके जा रहा है, देख रहे हो, गाय है। देखो नवपाषाण काल का जो एज था, अरे नवपाषाण क्रांति में जो था, डी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल के ताम्रपाषाण काल के संस्कृति को अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था बताया, जिसे नवपाषाण क्रांति कहते हैं। मतलब नवपाषाण काल का ही ईयरली एज, मतलब उसके बाद का एज जो कहलाया, आफ्टर एज जो कहलाया, वो कहलाया ताम्रपाषाण का। इसी ताम्रपाषाण काल में ही तांबा की खोज हो गई, और अब ये लोग क्या करने लगे कि तांबे से बहुत ज्यादा यूज करने लगे। तांबे का बर्तन बनाना चालू कर दिए, तांबा ठीक तरीके से चल भी जाता था, पानी अच्छे से रह जाता था उसमें, लीक नहीं होता था। ठीक है, अब बाकी मिट्टी उट्टी के बर्तन तो कभी भी लेके गया, उठाते उठाते बेटा डगरिया होते होते चलते चलते, ले बेटा गिर गया फूट गया, ठीक है, तो फिर से पानी लेके आओ, फिर से भर के लेके आओ, इतना ज्यादा। तो तांबा उम्बा का ये लोग बर्तन वर्तन उसको मोड़ मार के ना कुछ कुछ आभूषण बनाना चालू कर दिए। तो कोनो नाक में लगा लेता था, तो कोनो हिया पे, कोनो हिया पे, कोई गला में पहन लेता था। तो कोनो औरत औरत का शादी उदी होता था तो देखो चूड़ी है नाक का नथुनी, ठीक है, ऐसे। तो नाक उक में ना यहाँ यहाँ पे पहनते थे लोग, यहाँ पर। और आजकल के भी लड़कियां लोग जो है, वो भी लोग यहाँ पे साड़ी बन के भूसी, साड़ लोग को देखना ऐसे पढ़ा पहराया जाता है साउथ साइड में, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे कि लड़कियां लोग आजकल पहन के चल रही है, ठीक है, बहुत बकवास लगता है इसे। लड़कों लोग यहाँ यहाँ पे कौन, यहाँ पे कौन घुस होता है रे यहाँ पे। अब इन लोग को कोई ये नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे कि तांबा उम्बा बना कर ही, और कभी कभी पानी लग के देखना काला हो जाता है, तो ये लोग कहते हैं मिट्टी उट्टी लिया कर, इमली उमली लिया कर उसी से रगड़ देते थे, तो साफा हो जाता था। देखो हम फिर से साफा कर लिए, फिर से शादी होगा, पूरा पूरा खिलाया जाएगा सबको, ठीक है। लड़की लोग का आभूषण सबसे ज्यादा ये था, तो लड़कियों लोग का आभूषण मिला, फिर धीरे धीरे मतलब उन लोग के चूड़ी कैसे पहनते थे, क्या क्या वो लोग करते थे, वो सारी चीजों के बारे में पता चला, ठीक है। तो ये जब ताम्र पाषाण काल हो गया, तो तांबा की खोज हुई, तो इन लोगों ने आभूषण का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, और साथ साथ जो पत्थर होते थे छोटे छोटे हो चुके थे, और पीछे का जो देखो पत्थर सामने की तरफ लगा देते हैं ना, और उसके पीछे कोई सपोर्ट दे देते हैं, तो दूर तक जाता है पत्थर। तो अब तांबा क्या होता था, थोड़ा हल्का भी होता था, तो वो लोग उसी से कुछ सुई वगैरह बना दिए, कुछ सीने उने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे करके ये लोगों ने अपने अपने इवोल्यूशन लेके आए। कोई दिक्कत? तो न्यूथिलिक रिवोल्यूशन कहते हैं। न्यूथिलिक रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, ताम्र पाषाण काल आया था, ठीक है। नौ पाषाण काल के बाद ही ताम्र पाषाण। तो टोटली पाषाण काल समझ में आ गया। एक था कौन सा, पूरा पाषाण काल, एवं मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल में खेती करना सीखा, पहिया बनाना सीखा, मनका बनाना सीखा, उसके बाद मिट्टी के बर्तन अच्छे अच्छे बनाने सीखे, और आगे एज में आने के बाद तांबा का खोज हो गया, तो तांबे के आभूषण बनाना सीख गए, तांबे के बर्तन बनाना सीख गए। अब मिट्टी का यूज कम कर दिया गया और तांबे का यूज ज्यादा होने लगा। फिर धीरे धीरे लोहा का खोज हो गया, तो लोहा भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया घर और बनाने के लिए। ये पहले तांबे का घर बनाता था लोग, तांबे का घर मतलब तांबे का छज्जा डाल देता था, तो भाई मिट्टी से थोड़ा भारी है ना होगा, और काम कर जाएगा, तो तांबे वांबे। देखो ये है हथियार है उन लोगों के, छोटे पतले। ये देखो, ये कोनो ऐसा होगा, ये खतरनाक होगा, ये वाला होगा। देखो ये नुकीला हो गया है ना, ऐसे ये भोतरे भोतरे होते तो कुछ पत्थर पत्थर टाइप के, किसी का माथा होता कुचलना था, तो ये लगा मार दे बेटा, जा, माथा कुचला गया, हो गया आसान, झगड़ा कर रहा था हमसे ना ठीक है। कोई कोई आदि मानव ऐसे होते थे, ले आके पत्थर ले आके कुछ दिया माथे पे, ठीक है। किसी किसी पत्नी उतनी का झगड़ा हो गया, एक के संभाले कि उसको संभाले, ले बेटा दोनों झगड़ा मार दो, मारो बेटा ठीक है। ऐसा थोड़ी। तो देखो ये बड़े बड़े पत्थर होते थे ये सब, ऐसे ऐसे उन लोग को हथियार, देखो ये सब।
देखो ऐसे ऐसे कुल्हाड़ी पाए गए। कुल्हाड़ी नहीं लग रहा है, ये हसुआ है, कुल्हाड़ी है, ये सब काटने उटने के लिए सब। ये जो सील लोढ़ा, चटनी पीस दें राजा जी। हाँ, सब कुछ पिसवा देता था, इसमें चटनी पिसा जाता था, धनिया पत्ता लिया के। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसे गला काटा जाएगा इससे, इसी से ना, ये वाला। अरे वो नुकीला होता था, वो पीछे का दिख रहा है तुम लोग को, ये लड़ाई उड़ाई करने के लिए सही होते थे। कोनो आया बेटा उठा के लेके भाड़ से मारा एकदम पूरा, काट दिया। ये सब जो होते थे ये मछली उछली काटने के लिए, मांस वांस काटने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हाँ पहसुल कुछ कुछ काटने के लिए, पहसुल में तो देखना ना गांव के लोग प्याज व्याज नहीं काट देते हल्का हल्का। ठीक है, तो यार पूरा परेशान कर, समझ में आ गया। ऐसे हथियार होते थे, बोले ना हथियार दिखाएंगे तुम लोग को, ऐसे हथियार होते थे, ये सील लोड़ा होता। अरे कुछ क्या कहते हैं उसको, खाना वाना बनाने के लिए चूल्हा के ऊपर नहीं है को देखना, तब बनाया जाता है चूल्हे के ऊपर ताकि हड़िया उड़िया आराम से बैठ जाए। वो इतना छोटा छोटा नहीं है, ये दूर से फोटो लिया गया है इसीलिए आपको छोटा छोटा, बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, चूल्हे के ऊपर चूल वगैरह बनाए जाते थे, मिट्टी के चूल्हे, वही होगा कहीं। यही लोग समझते हो कि मार्क्स है, आंख पे लगा के है। ये सब नहीं होता यार, इसको देखो ना, ये सील उड़ा के देख रहे हो, एकदम मस्त एकदम बढ़िया, आज भी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं हम लोग, है ना। इस पे जो चटनी उटनी पिसाता है ना, मस्त लगता है, टमाटर की चटनी एकदम, धनिया पत्ता, आज पिसवाते हैं एक आदि मानव से। नहीं आदि मानव ही से, है ना, हमारे घर में कई सारे आदि मानव लोग हैं। चलिए इतना आज रहने देते हैं, अगले क्लास में आपको मिलेंगे, न्यू क्लास में पढ़ाएंगे एकदम खतरनाक, आप लोग को प्राग ऐतिहासिक के बाद आदि इतिहास पढ़ाएंगे। आदि इतिहास में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो अब इसके बाद पढ़ना आप लोग को सिंधु सभ्यता, हम लोग की जो सभ्यता बसाई गई थी। हाँ आदि मानव लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिए हम लोग, ये पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण पूरा खत्म कर दिए। अब पढ़ेंगे कौन से, आद्य इतिहास, जिसमें सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादातर सभ्यता जो नदी के किनारे बसे हुए थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, पीली घाटी की सभ्यता, बहुत सारी सभ्यता है, सब सभ्यता के बारे में पढ़ा देंगे। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।